हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हम लोगों का एंड हुआ है और एक बेहतरीन चैप्टर था। काफ़ी कुछ हमने उसमें सीखा, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें सीखने को। अब एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर के बाद हम लोग टाइम एंड वर्क करते हैं। का रीज़न यही है कि टाइम एंड वर्क में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब एलसीएम बहुत सिंपल संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊट पटांग संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम का वही बेसिक तरीका जो मैंने वहां आपको सिखाया और मैंने आपको बताया भी था कि ये तरीका हम लोग टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ, वही चीज हम देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का चैप्टर है और ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, परेशान आपको नहीं करेगा। एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस एफिशिएंसी टोटल वर्क, एफिशिएंसी टोटल वर्क, यानी कि कार्य क्षमता और कुल कार्य, कार्य क्षमता कुल कार्य, इन दो चीज़ों के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। इन्हीं दोनों चीज़ों से शुरू होगा और इन्हीं दोनों चीज़ों पे पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू चैप्टर को। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है ये। सबसे पहले चैप्टर में ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी नहीं है समझने को। सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखते हैं बच्चा। समय और कार्य, नाम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सभी को। टाइम एंड वर्क यानी कि किस काम को करने में कितना समय लगता है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें है वो है वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज वर्क एफिशिएंसी? कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता, बच्चे अगर मैं किसी भी व्यक्ति की क्षमता की बात करूं, क्षमता इन द सेंस कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हो, तो मैक्सिमम आप कहोगे यार मैं एक दिन में 10 रोटी खा सकता हूं, मैक्सिमम 10 से ज्यादा मेरी गुंजाइश है ही नहीं। मैक्सिमम 10, उससे कम खाऊंगा वो तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 10, 10 से ज्यादा नहीं। तो आपकी कार्य क्षमता एक दिन की, एक दिन की कार्य, आपकी एफिशिएंसी एक दिन की क्षमता कितनी है? 10 रोटी प्रतिदिन। 10 रोटी प्रतिदिन। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है आपको, आ, अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लो कोई व्यक्ति पेन बनाने की फैक्ट्री है, किसी की पेन बनाने की फैक्ट्री है और उसमें जो मशीन रखी हुई है वो 1 घंटे में 10 पेन बनाती है। वो मशीन मैक्सिमम 1 घंटे में 10 पेन बनाती है। तो उस मशीन की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 10 पेन प्रति घंटे। तो यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब भी मैं बात कर रहा हूं क्षमता की, तो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्रतिदिन, प्रति घंटे, या फिर अगर मैं मिनट में किसी का काम देखूंगा तो प्रति मिनट, है ना, या फिर अगर मैं किसी का काम सेकंड में देखूंगा तो प्रति सेकंड। तो यहाँ एक डेफिनेशन निकल के आती है कार्य क्षमता की कि भैया प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। अब प्रति इकाई समय में किया गया काम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब ये पर यूनिट ऑफ टाइम या हिंदी में प्रति इकाई समय की अगर मैं बात करूं, यहां अगर मैं प्रति इकाई समय या पर यूनिट ऑफ टाइम की बात करूं, तो पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? अगर सवाल में दिनों में बात हो रही हो कि मान लो कोई ये दो व्यक्ति है, मान लो मैं और तुम है, मेरी और तुम्हारी बात हो रही है कि मान लो मैं एक दिन में 20 रोटी खा सकता हूं और तुम एक दिन में
10 रोटी खा सकते हो, तो मेरी कार्य क्षमता कितनी है? 20 रोटी प्रतिदिन। तुम्हारी कार्य क्षमता कितनी है? 10 रोटी प्रतिदिन, है ना। तो अब पर यूनिट टाइम है कि अगर बात दिनों में हो रही है तो एक दिन में किया गया काम, अगर बात घंटे में हो रही है तो एक घंटे में किया गया काम, अगर बात मिनट में हो रही है तो एक मिनट में किया गया काम, बात सेकंडों में हो रही है तो एक सेकंड में किया गया काम। तो पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? एक दिन कह लो, एक घंटा बोल लो, एक मिनट कह लो। पर यानी कि प्रति, प्रति का मतलब होता है एक, है ना। प्रति या इंग्लिश में पर का मतलब होता है एक। तो पर यूनिट यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम होता है दिन, घंटे, मिनट, सेकंड, ये होते हैं यूनिट ऑफ टाइम। बात आप समझे। अगर आगे मैं थोड़ा सा बढ़ूं तो ये एफिशिएंसी का काम आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि बच्चे, अगर मैंने आपसे पूछा कि एक व्यक्ति है, वो जो है, एक व्यक्ति है, ये मैं कह दूं कि 10 पेन, 10 पेन 2 दिन में बनाता है, 2 दिन में बनाता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? एक व्यक्ति जो है वो 10 पेन 2 दिन में बनाता है, तो बच्चे उस व्यक्ति की एफिशिएंसी बताना जरा मुझे। 10 पेन 2 दिन में बनाता है और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एफिशिएंसी, तो आप कहेंगे कि सर उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, अगर यहाँ बात दिनों की हो रही है ना, तो एक दिन में उसने कितना काम किया, एक दिन में। अगर उसने 2 दिन में 10 पेन बनाए हैं बच्चे, तो एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में आप कहेंगे सर 10/2, 10/2 यानी कि 5 पेन प्रतिदिन, 5 पेन प्रतिदिन, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में वो व्यक्ति 5 पेन बना सकता है, 5 पेन बना सकता है एक दिन में। तो पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही उसका एफिशिएंसी होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है। और मैं थोड़ा सा आगे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि भाई ऐसे मान के चलो कि मेरे पास जो है ना वो 100 मिठाई है, मेरे पास 100 मिठाई है, काउंट करके मेरे पास 100 मिठाई है, स्टॉक में रखी हुई हैं, ये स्टॉक में 100 मिठाई रखी हुई हैं। अब एक व्यक्ति है, मान लो जिसका नाम हम नाम ले लेते हैं राहुल, हालांकि राहुल सर मीठा कम पकड़ते हैं लेकिन फिर भी ले लेते हैं कि भैया एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, और ये जो राहुल है इसकी कार्य क्षमता जो है वो 5 मिठाई या वो 20 मिठाई, 20 मिठाई प्रति घंटे, 20 मिठाई प्रति घंटे उसकी कार्य क्षमता है। यानी कि एक घंटे में वो 20 मिठाई खा सकता है राहुल। तो 100 मिठाई खाने में उसको टोटल समय कितना लगेगा? बड़े बेसिक तरीके से सोचो, अभी मैं उतने डिटेल में घुस ही नहीं रहा हूं, मैं फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं लिखवा रहा हूं। अभी तो जस्ट मैंने बोला कि भैया 100 मिठाई रखी हुई है, राहुल जो है वो 20 मिठाई प्रति घंटे, जब भी ये वर्ड लिखा दिखे ना प्रति घंटे, तो ये एफिशिएंसी होती है। यानी कि राहुल एक घंटे में 20 मिठाई खाता है, तो 100 मिठाई खाने में कितने घंटे लगेंगे? बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं पहले कि भैया हमें पता है राहुल जो है वो 20 मिठाई, 20 मिठाई कितने घंटे में खा लेता है? एक घंटे में। 20 मिठाई कितने घंटे में खा लेता है? एक घंटे में। तो भैया हमें बतानी है 100 मिठाई कितने घंटे में खाएगा? 100 मिठाई। तो 20 को कितने से गुणा करूं कि 100 बन जाए? आप कहो सर 5 से गुणा कर दो, तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 मिठाई खाने में कितने घंटे लगेंगे उसको? 5 घंटे। ये तो हो गया इसका जनरल तरीका, बिल्कुल जनरल तरीका कि भैया एक घंटे में अगर वो 20 मिठाई खाता है तो 100 मिठाई खाने में उसे टोटल 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे में पूरी 100 मिठाई वो खत्म कर देगा। अब अगर मैं इसके एक फॉर्मूले पे चलूं, फॉर्मूला कहता है कि भैया कार्य क्षमता, कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी
को अगर आप समय से गुणा करते हो, वर्क एफिशिएंसी को अगर आप समय से गुणा करते हो तो आपको कुल कार्य टोटल वर्क मिलता है। इंग्लिश वाले बच्चे टोटल वर्क लिख लेंगे, है ना। वर्क एफिशिएंसी को अगर आप टाइम से गुणा करते हो तो आपको टोटल वर्क मिलता है, कुल कार्य मिलता है। बच्चे अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 100 मिठाई का डब्बा है, तो 100 मिठाई का डब्बा यानी कि कुल कार्य कितना है, 100 मिठाई। कुल कार्य कितना है, 100 मिठाई है। और फिर मैंने बोला कि भैया एक व्यक्ति है राहुल, वो 20 मिठाई प्रति घंटे खाता है, 20 मिठाई प्रति घंटे खाता है। तो यहां उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 20 मिठाई प्रति घंटे। तो यहां से अगर मैं उसका समय पता करना चाहूं तो क्या मैं पता कर सकता हूं, समय कितना लगेगा उसको, 100/20। सीधा आप कहेंगे कि सर समय लगेगा उसको 5 घंटे। कितना समय लगेगा बच्चे, उसको लगेंगे 5 घंटे। ओके, अब हम थोड़ा सा चलते हैं जिस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये तो जो मैंने अभी आपको बताया ये सब वर्क एफिशिएंसी के बारे में ही था। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास दो व्यक्ति हैं ए और ये दूसरा व्यक्ति है बी, मान लो ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, किसी काम को, कोई काम है, हमें नहीं पता वो काम कितना है, लेकिन उस काम को ये कंप्लीट 20 दिन में कर सकता है। और एक व्यक्ति है बी, वो उस काम को कंप्लीट 30 दिन में कर सकता है, कंप्लीट 30 दिन में। अब हमें ये सवाल ने बताया ही नहीं कि वो कुल काम है कितना, बस ये बोल दिया कि भैया कोई काम है, ए इसे 20 दिन में निपटा देगा और अगर अकेला बी काम करे तो इसे 30 दिन में निपटा देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में निपट जाएगा, तो क्या आपका जवाब होगा कि सर ए उस काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसे 30 दिन में कर रहा है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या 30 और 20 50 दिन लगेंगे, भाई ए का समय और बी का समय जोड़ दो, 50 दिन लगेंगे उसको। ऐसे नहीं सोचते हैं भैया। अगर एक व्यक्ति अकेला कर रहा है 20 दिन, दूसरा अकेला कर रहा है 30 दिन, दोनों काम में लगेंगे ना तो काम करने में कम समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हो किसी काम को करने में तो उसमें लगने वाला समय कम होता जाएगा, ना कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमें ये केवल यही दे रखा हो कि 2 लोग हैं 3 लोग हैं, बस ये बोल दिया कि भैया एक व्यक्ति का समय इतना है, दूसरे व्यक्ति का समय इतना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि भाई एक्चुअल में वो पूरा काम है कितना, एक्चुअल में वो पूरा काम है कितना जिसे ए ने 20 दिन में किया और जिसे बी ने 30 दिन में किया। हमारा फोकस होता है सबसे पहले टोटल वर्क निकालने का। तो वो टोटल वर्क आता है बच्चे इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम यानी कि जो अलग अलग समय है ना ए और बी का, इनका एलसीएम बता दो, यही होगा कुल कार्य। यही हम मान के चलेंगे कि यही है टोटल वर्क, एलसीएम ऑफ इनके अलग अलग समय का। ए का 20 दिन, बी का 30 दिन, तो कुल काम कितना है, एलसीएम ले लो दोनों के समय का। एलसीएम लेना मुझे लगता है आप लोगों को अब बहुत अच्छे से आता है। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 30 एकम 30, 20 के पहाड़े में नहीं आता, 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में भी आता है, तो एलसीएम आ गया 60। यानी कि इनका टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 60। टोटल वर्क क्या हो गया, 60। अगर मैं एक ही क्षमता आपसे पूछूं तो एक, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि भैया एफिशिएंसी को अगर आप समय से गुणा करते हो तो आपको टोटल वर्क मिलता है। यही बताया था मैंने आपको, एफिशिएंसी को समय से गुणा करते हो टोटल वर्क मिलता है। अगर मैं यहां से एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो मैं टोटल वर्क से डिवाइड कर दूंगा समय को। अगर मुझे एफिशिएंसी पता करनी हो तो मैं टोटल वर्क कुल कार्य से उनके समय को डिवाइड करूंगा। अगर मुझे एक ही क्षमता पता करनी हो तो मुझे पता है ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20, तो एक दिन में करेगा 3। मुझे पता है जो बी है वो 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/30।
एक दिन में करेगा 2। तो जो ये 3 और 2 आया है, ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है ए और बी की। अब सवाल कहता है ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे। ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे, तो टोटल काम कितना है 60। समय पूछा है ना, तो यहीं से अगर मैं समय आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, ये समय मिल जाता है। क्या मिल जाता है, समय। और अगर हमें पता करना है ए और बी मिलकर कितना समय ले रहे हैं, तो टोटल वर्क 60 और एफिशिएंसी इन दोनों की 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी का समय कितना आ गया, ए और बी का मिलकर समय आ गया 12 दिन। कितना आ गया बच्चे, 12 दिन आ गया ए और बी का मिलकर समय। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अलग अलग समय दिया होगा काम करने का, उनका एलसीएम लेकर आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के बाद उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी यानी कि पर यूनिट टाइम में किया गया काम। अगर ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/20। अगर ये 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, टोटल वर्क ऊपर रखेंगे और दोनों की क्षमता को जोड़कर नीचे। तो भैया दोनों मिलकर 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं बेसिक क्वेश्चन की तरफ टाइप 1 में। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखेंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल को, बताएंगे मुझे इसका जवाब भाई। 60 आया है बच्चे उनके समय का एलसीएम। ए का समय 20 दिन था, बी का समय 30 दिन था, तो 20 और 30 का एलसीएम आया 60। और जो एलसीएम होता है उसे ही हम टोटल वर्क मान के चलते हैं। उसे ही हम क्या मान के चलते हैं, टोटल वर्क। सवाल है ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 60 दिन में कर। जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर नहीं पढ़ा उन्हें यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ मैं एलसीएम डायरेक्ट लूंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा एलसीएम कैसे आया इन दोनों का या कैसे निकालना है, ये नहीं बताऊंगा बच्चे। प्लीज आपको एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ के आना होगा यहाँ पर, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को पहले पढ़ाया। तो कह रहा है ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ए कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। तो ये तो उनका अलग अलग समय है किसी काम को करने का। हमें सबसे पहला काम करना है कि भाई वो टोटल वर्क, वो कुल काम है कितना, जिसे ए ने 40 दिन में और बी ने 60 दिन में किया, तो वो आएगा इनका एलसीएम। तो 60 एकम 60, 40 के पहाड़े में नहीं आता। 60 दूनी 120, 40 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है 120 हो गया टोटल वर्क। एलसीएम ऑफ 40 एंड 60 इज टोटल वर्क। यही क्या है, कुल कार्य है। अब कुल कार्य के बाद आपका काम होता है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालना। आपको पता है ए जो है वो 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 120/40 एक दिन में। आप कहेंगे सर एक दिन में करेगा 3। बी जो है वो 60 दिन में 120 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब सवाल कहता है दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम 120 है और दोनों की क्षमता जोड़कर डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 24। यानी कि वो दोनों मिलकर उसे 24 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइप 1 है ना। हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ये रहा, बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। कह रहा है एबीसी किसी काम को 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे सभी इस काम को करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। बच्चे ए बी और सी 3 लोग हैं भाई, ये इसे 8 दिन में कर सकता है, ये इसे 10 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में। तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कि भैया वो टोटल वर्क है कितना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 10 के पहाड़े में तो 60 आता है,
8 के पहाड़े में नहीं आता। आगे बढ़ो। 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 धाम 100। 120 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। 15 8 120 होता है। एलसीएम आ गया 120। अब आप एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी के लिए आपको पता है ए जो है वो 8 दिन में 120 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? एफिशिएंसी निकालना बहुत जरूरी है। एक दिन में करेगा 120/8, तो कितना आएगा? 15। बी जो है वो 10 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 12। सी जो है वो 12 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 10। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर, तीनों मिलकर, तो ये आ जाएगा 120/15, 12 27, 27 और 10 37, तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दिया, तो 120/37, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, बिल्कुल करेक्ट। सभी का आ गया, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एफिशिएंसी निकालने के लिए अब आने वाले सवालों में इस तरह मत करना आप, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो को कम अगर करना चाहो तो क्या करना है? जैसे हमें पता है 12 दिन में 120 काम करता है सी, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 धाम 120, 10 लिख दो। ये 10 का पहाड़ा पढ़ोगे, ये दिमाग में ही डिवाइड कर लो। 120/10 12 आएगा। 8 दिन में 120 करता है, तो 120/8 15 लिखो। ये सब मत लिखना, ये तो मैं आपको जस्ट अभी शुरुआत है ना, इसलिए लिख रहा हूं। इनकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में कैलकुलेट डायरेक्ट होनी चाहिए। इस पे आइए जरा। कह रहा है एबीसी किसी काम को 8 16 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर काम करें तो 11 गुने काम को, 11 गुना काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? नहीं बच्चे, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता तो बाइलिंगुअल हूं मैं। एफिशिएंसी को एफिशिएंसी कह रहा हूं मैं, टोटल वर्क को टोटल वर्क कह रहा हूं मैं। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ना, फिर दोनों लैंग्वेज में अलग अलग समझाना, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। एबीसी 8 16 और 24 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ काम करें तो 11 गुना 11 टाइम काम को कितने समय में पूरा करेंगे? आप कहेंगे सर ए, बी और सी। अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ये 8 दिन में कर सकता है, ये 16 दिन में, और ये 24 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लो। 8 16 24 का एलसीएम कितना आएगा? वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 24। 24 का पहाड़ा पढ़ो। 24 एकम 24। क्या 16 के पहाड़े में आता है 24? हाँ। फिर आ जाओ आगे। 24 दूनी 48। क्या 16 के पहाड़े में आता है? 16 तिया 48। 8 के पहाड़े में आता है? 8 छिंग 48, बिल्कुल आता है। 48 एलसीएम हो गया सर। अब आप देखो, जैसे 24 दूनी 48, तो 2 लिख दो। 16 तिया 48, 3 लिख दो। 8 छिंग 48, तो 6 लिख दो। वैसे डिवाइड मत करो, ऐसे ही देखो कि 16 तिया 48, 8 छिंग 48, 6 लिख दो। 24 48, 2। अब कह रहा है कि भैया काम तीनों से कराना है, लेकिन काम कराना है 11 गुना, 11 टाइम काम कराना है। इतना काम आपका आया है ना एलसीएम लेकर, उसका 11 टाइम्स, 11 गुना। यानी कि अब हमें जो काम कराना है ना, वो 48 नहीं कराना, वो 48 का 11 गुना, 48 गुणा 11, ऐसा सवाल ने बोला। 11 से मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। अब अगर तीनों लोग काम करेंगे तो भाई टोटल वर्क कितना है? 48 गुणा 11। और तीनों की एफिशिएंसी 6 और 3 9, 9 और 2 11 से डिवाइड कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 48। यानी कि अगर वो तीनों काम करेंगे ना, तो काम का 11 गुना 48 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 48 डेज में। ये वाला 11 कहां से आया? तीनों की एफिशिएंसी 6 6 और 3 9, 9 और 2 11। ये वाला टोटल जोड़ के मैंने क्षमता से डिवाइड किया है। ये वाला 11 कहां से आया? उसने बोला है 11 गुना काम, मेरा काम था 48, उसका 11 गुना, मल्टीप्लाई बाई 11।
ये वाला 11 यहां से आया और ये वाला नीचे वाला 11 इनकी क्षमता को जोड़कर आया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, क्या बोलता है सवाल। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 40 दिन में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। लेकिन उसके लिए आपको एलसीएम चैप्टर पढ़ना होगा पहले। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनको ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब लगेगा। कह रहा है भाई एक्स और वाई मिलकर 8 दिन में। अब यहाँ जो 8 दिन का समय दिया हुआ है ना बच्चे, ये एक्स और वाई का मिलाकर समय दिया हुआ है कि एक्स और वाई मिलाकर 8 दिन में करते हैं। तो यहाँ जो 8 दिन का समय है एक्स का अकेले का नहीं है, वाई का अकेले का नहीं है, एक्स और वाई का दोनों का मिलाकर 8 दिन है। फिर वो कहता है यदि एक्स अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स अकेला कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। तो सवाल कहता है बताइए वाई अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जो भी समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालिए। आप कहेंगे सर 8 और 40, सबसे बड़ी संख्या 40 है, तो 40 एकम 40, 8 के पहाड़े में भी आता है 40, तो 40 एकम 40 और 8 पंजे 40। अब सामने देखेंगे कि x की एफिशिएंसी 1 है और x और प्लस y की एफिशिएंसी कितनी है? 5। भाई x अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और x प्लस y की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अब सवाल ने हमसे जो पूछा है वो कह रहा है y अकेला कितने दिन में करेगा। y अकेला, तो अगर हमें y अकेले से काम कराना है तो क्या हमें y अकेले की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। भाई उसने बोला कि x और y दोनों मिलके 5 दिन में कर सकते हैं और x की अकेले x और y दोनों की मिलकर एफिशिएंसी 5 है और x अकेले की कितनी है? 1। तो अगर x की एफिशिएंसी मैंने यहां लिख दी 1 और इन दोनों की कितनी है? 5। भाई साहब आप मुझे बताएंगे y की एफिशिएंसी कितनी होगी। इन दोनों की क्षमता मिलाकर 5 है, जिसमें से x की है 1, तो y की कितनी हो जाएगी? 4। दोनों की मिलाकर है 5, जिसमें से x की 1 हमने यहां देख ली, 40 एकम 40, तो x की अगर 1 है और इन दोनों की 5 है तो y की क्षमता कितनी बचेगी? 4। कह रहा है y अकेला कितने समय में करेगा, तो y अकेला कितने समय में करेगा ये हमसे पूछा है। तो y अकेला, तो टोटल काम है 40 और y की क्षमता हमने निकाली है 4, तो y की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो y अकेला उसे 10 दिन में निपटा देगा। y अकेला उसे 10 दिन में निपटा देगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आएंगे जरा। बताइए। कह रहा है, दिनेश अकेला एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर 16 घंटे में कर सकते हैं। तो तरुण अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब यहां उसने बोला है तरुण अकेला, तो आपको तरुण की एफिशिएंसी निकालनी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास तरुण की एफिशिएंसी हो तभी हम बता पाएंगे कि तरुण अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो हमारा टारगेट क्या हो गया? तरुण की एफिशिएंसी निकालने का। तो उसने बोला है दिनेश अकेला 96 आवर। फिर कह रहा है दिनेश और राहुल 48 घंटे। और फिर कह रहा है राहुल और तरुण, राहुल और तरुण, राहुल और तरुण मिलकर कितने घंटे में? 16 घंटे में। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। और टोटल वर्क कहां से आएगा? जो सबसे बड़ा वाला है उसका पहाड़ा, 96 एकम 96, 48 से भी कटता है, 48 दूनी 96 और 16 छिक्कम 96। यानी कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा जब आपने एक बार ही पढ़ा तो ये दोनों संख्या के पहाड़े में वो भी आ गया, तो 96 एलसीएम हो गया।
अब आप देखो 16 छिक्कम 96 6 लिख दो, 48 दूनी 96 2 लिख दो, और 96 एकम 96 1 लिख दो। अब हमसे जो उसने पूछा है जरा एक बार फिर से देखना। उसने बोला है तरुण अकेला कितने समय में उस काम को करेगा। मतलब हमें जो है वो तरुण की क्षमता के पास पहुंचना है। हमें तरुण की एफिशिएंसी निकालनी है अकेले की। और वो ऐसे नहीं निकलेगी। वो कैसे निकलेगी भाई? दिनेश की कितनी दे रखी है अकेले की? 1। दिनेश और राहुल की कितनी है? 2। अगर दिनेश की एफिशिएंसी 1 मैं यहां लिख दूं, ये वाली जो क्षमता है, तो भैया इन दोनों की कितनी है? 2। तो राहुल की भी कितनी आ जाएगी? 1। क्योंकि 1 और 1 मिलाकर 2 होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखना। दिनेश की एफिशिएंसी 1 है, मान लो दिनेश की 1 है। दिनेश और राहुल की मिलाकर 2 है, तो राहुल की कितनी बचेगी? 1। क्योंकि दिनेश की 1 हो चुकी है ऑलरेडी। अब राहुल की क्षमता 1 है, तो यहां भी लिख दो। और राहुल और तरुण की मिलाकर है 6, जिसमें से राहुल की 1 है, तो तरुण की कितनी बचेगी? 5। क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 6 आना चाहिए। तरुण की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। अब सवाल कहता है तरुण अकेला, तो आप कहेंगे 96 बटे तरुण की एफिशिएंसी है 5। तो 5 एकम 5, 4 5 नाम 45, 5 दूनी 10। यानी कि तरुण अकेला उस काम को 19.2 घंटे में पूरा कर सकता है। 19 पॉइंट आवर्स। चलें आगे, नेक्स्ट। ये सवाल देखेंगे बच्चे, इसका जवाब बताएंगे मुझे क्या होगा। कह रहा है राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, तीनों मिलकर। कह रहा है राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश अकेला उसे बनाने में कितना समय लेगा? यानी कि उसने आपसे पूछा है पुनीश अकेला। आपको पुनीश अकेले की क्षमता एफिशिएंसी पता करनी होगी। अब हमें दिया क्या है? राकेश, महेश और पुनीश तीनों की दे रखी है, समय दे रखा है। राकेश, महेश और पुनीश तीनों मिलाकर कितने समय में? 20 मिनट में। फिर कह रहा है कि राकेश और महेश, राकेश और महेश ये दोनों मिलाकर कितने समय में? 25 मिनट में। अब आगे तो कुछ नहीं दे रखा, बस एलसीएम ले लो। 25 और 20, 25 चौकू 100 और 20 पंजे 100, यानी कि एलसीएम आ गया 100। 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 100। एफिशिएंसी देखेंगे, 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। अब आप एक बार जरा रुक के सोचना, राकेश और महेश की क्षमता कितनी है? 4। राकेश, महेश और पुनीश तीनों की कितनी है? 5। सवाल ने आपसे पूछा है पुनीश अकेला कितने समय में करेगा। आपको पुनीश अकेले की क्षमता चाहिए, लेकिन आपके पास राकेश और महेश इन दोनों की एक साथ क्षमता है 4। अगर मैं राकेश और महेश की दोनों की मिलाकर 4 लिख दूं, तो भैया तीनों की कितनी है? 5। जिसमें से राकेश और महेश की 4 हो गई, तो पुनीश की कितनी बची है? 1। क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 5 बनना चाहिए। हमें पुनीश की ही एफिशिएंसी चाहिए अकेले की, क्यों? अकेले पुनीश से काम करा रहा है। तो भैया राकेश और महेश की 4 है, यहां से हमने टीपा। और बची हुई 1 किसकी हो जाएगी? पुनीश की, क्योंकि टोटल मिलाकर 5 होना चाहिए। तो पुनीश कितने समय में करेगा? 100 बटा, और पुनीश की एफिशिएंसी 1। सर पुनीश अकेला 100 मिनट में उस काम को करेगा। 100। बात सही है, पुनीश अकेला 100 मिनट में उस काम को करेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। बहुत सिंपल चीजें हैं ना। सवाल दिखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन वो होंगे नहीं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिन में कर सकता है। बी, यदि बी 50% क्षमता पर काम करे, जितनी बी की एफिशिएंसी है, यदि बी उसका 50% एफिशिएंसी पे काम करे, 50%, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा। हाँ, अगर वो आपसे पूछे कि राहुल और महेश अकेले कितने कितने समय में करेंगे, आप नहीं निकाल पाओगे। पिछले क्वेश्चन में उसने राहुल और महेश की दोनों की एक साथ एफिशिएंसी दे रखी है, और पुनीश को हमने अलग एफिशिएंसी निकाल ली। लेकिन अगर आपसे कहने लगे कि राहुल कितने दिन में करेगा अकेला,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल और महेश की क्षमता को अलग अलग आप कर ही नहीं सकते हो, उनकी क्षमता एक साथ रहेगी। भाई ए और बी मिलकर 26 दिन में, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 26 डेज। कह रहा है ए अकेला 52 दिन में, ए अकेला 52 दिन में। तो जरा टोटल वर्क बताना, सबसे बड़ी संख्या 52 एकम 52, टोटल वर्क हो गया 52 एकम 52 और 26 दूनी 52। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, जिसमें ए की कितनी है, 1। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी बताओ मुझे जरा। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, सवाल ने बोला 1। अब ए और बी की मिलाकर कितनी है, 2, जिसमें ए की क्षमता है 1, और इन दोनों की अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, बी की भी 1 होगी। भाई दोनों की मिलाकर क्या है, दोनों की मिलाकर 2 होनी चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी भी 1 बचेगी। अब सवाल ने कुछ घुमाने की कोशिश, सवाल कहता है कि अगर बी अपनी क्षमता के 50% पर ही काम करे, परसेंटेज चैप्टर तो पढ़ा है आपने, अगर बी जितनी उसकी क्षमता है उसके आधे, 50% मीन्स आधी एफिशिएंसी, भाई 50% का मतलब है जितनी एफिशिएंसी है उसके आधे पर काम करे, 50% क्षमता पर। तो बी की नई एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बी की नई एफिशिएंसी, ए की तो 1 ही रहेगी, लेकिन बी के बारे में बोला है कि बी की एफिशिएंसी इसका 50%, सवाल के अकॉर्डिंग। तो बी की नई एफिशिएंसी हो गई 1/2, पुरानी वाली का 50% कर दो, तो बी की नई एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/2। कह रहा है तो ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, टोटल काम कितना है 52, डिवाइड करना है ए और बी की क्षमता से, दोनों की क्षमता कितनी है 1 प्लस, और बी की नई एफिशिएंसी 1/2, तो 52/2, 1 2 और 1 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 52 दूनी 104/3, कितना आएगा बच्चा 104/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बात सही है क्या, बी की क्षमता 1 आई थी, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग उसने बोला है कि बी अगर 50% क्षमता पर काम करे, तो बी की क्षमता 1 है, उसका 50% निकाला 1/2, तो दोनों मिलकर यानी कि ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता, टोटल वर्क 52 को डिवाइड कर दो इनकी क्षमता से, 52/3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ऊपर चला गया, यानी कि 104/3। सभी का आ रहा है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताएंगे मुझे जल्दी से क्या होगा। इससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि ए के पास मान लो ए के पास जो है वो 3 कार हैं, ए के पास 3 कार हैं, और बी के पास जो है मान लो 7 कार हैं, बी के पास 7 कार हैं और ए के पास 3 कार हैं। अमीर लोग हैं भैया, कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा, अगर मैं आपसे पूछूं बी का हिस्सा, हिस्सेदारी में आपसे पूछ रहा हूं अब, तो बी का हिस्सा कितना है, पार्ट ऑफ ए और पार्ट ऑफ बी मैं आपसे पूछ रहा हूं। ए के पास 3 कार हैं, बी के पास 7 कार हैं, अगर मैं पूछूं ए के पास हिस्सा कितना है, तो जब भी वो हिस्से से पूछेगा ना, हिस्सेदारी की जब भी बात करेगा, तो भैया आपको क्या करना है, एक ही कार ऊपर रखनी है, डिवाइड बाई टोटल कितनी कार है। जब भी वो बी का हिस्सा पूछेगा तो बी की कार ऊपर रखनी है, और डिवाइड बाई टोटल कितनी कार है, टोटल डिवाइड बाई टोटल करना है। जब भी हिस्सेदारी पूछेगा ऑलवेज रिमेंबर डिवाइड बाई टोटल आपने करना है। अगर वो ए की कार पूछेगा तो भैया ए का हिस्सा पूछेगा, तो ए के पास कितनी कार है 3, और टोटल कितनी है 3 + 7, दोनों के पास मिलाकर, तो ये हो जाएगा 3/10। अगर कहेगा बी के पास बी का हिस्सा कितना है, तो 7/3 + 7, यानी कि 7/10। तो जब भी हिस्सेदारी पूछेगा हमेशा याद रखना है नीचे टोटल, नीचे क्या करना है, नीचे टोटल को रखना है, और ऊपर रखना है ए के पास कितना, 3/10 और 7/10।
अब सवाल क्या कहता है, सवाल देखना जरा। सवाल है पी क्यू आर किसी काम को 9, 12, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं, एक दिन में। तो यहां पर हिस्सेदारी की ही बात हो रही है। यहां वो कह रहा है हाउ मच वर्क कैन दे फिनिश इन अ डे वर्किंग टुगेदर। यहां हिस्से की बात हो रही है, एक दिन में कितना हिस्सा काम का पूरा करेंगे। ऑप्शन देखो, फ्रैक्शन में ही दिए हुए हैं सारे ऑप्शन। जब भी वो कहेगा एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे, तो मींस वो पूछ रहा है कितना हिस्सा वो काम का पूरा करेंगे। बताइए। तो पी क्यू आर, पी क्यू आर भैया ये 9 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में, और ये 18 दिन में। एलसीएम बताना, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा। 18 एकम 18, 12 के टेबल में नहीं आता। 18 दूनी 36, हाँ जी सर आता है। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौकू 36। बच्चे एक बात बताओ मुझे, वर्क एफिशिएंसी जो आपने निकाली है ये 432 का मतलब क्या है, तो बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे वर्क एफिशिएंसी का मतलब क्या है। अगर मैं कहूं कि पी की क्षमता 4 है, तो पी की क्षमता 4 का मतलब क्या है। यहां बात हो रही है किसमें, दिनों में, 9, 12, 18 दिनों में। तो अगर पी की एफिशिएंसी 4 आई है, मतलब पी का एक दिन का काम 4 है। एक दिन का, मैंने सिखाया ना क्लास के शुरू में कि प्रति इकाई समय में किया गया काम ही एफिशिएंसी है। अगर मैंने बोला क्यू की एफिशिएंसी 3 है, तो क्यू का एक दिन का काम 3 है। आर की एफिशिएंसी 2 निकाली, तो आर का एक दिन का काम 2 है। सवाल कह रहा है कि अगर वो तीनों मिलकर 7 काम करें तो एक दिन में कितना काम पूरा करेंगे। सबसे पहले एक दिन का काम बताओ मुझे, तीनों का एक दिन का। तो आप कहेंगे सर उनकी क्षमता को जोड़ दो, क्योंकि क्षमता का मतलब ही एक दिन का काम होता है। तो एक दिन में उन्होंने 9 यूनिट काम किया, और हमें तो हिस्सेदारी बतानी है। हिस्सेदारी बतानी है तो 9 बटे, और टोटल काम कितना है 36, डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौकू 36। तो भैया एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। कितना काम करेंगे एक दिन में, 1/4। हमेशा याद रखना, अगर वो पूछ रहा है एक दिन का काम, तो ऑलवेज रिमेंबर उनकी एफिशिएंसी को बस जोड़ देना है आपने, उनकी कार्य क्षमता को जोड़ देना है। 4, 3, 7, 2। अगर सपोज वो कहता कि उन्होंने 2 दिन काम किया, सपोज या 4 दिन काम किया, तो आप मुझे बताना 4 दिन में कितना काम कर देंगे वो लोग, 4 दिन में कितना काम कर देंगे। उन्होंने 4 दिन काम किया, तो आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है, एक दिन का। उनका एक दिन का काम कितना है, 4, 3, 7 और 2, 9। एक दिन का काम 9 यूनिट है, हमें 4 दिन काम कराना है। सवाल के अकॉर्डिंग बोला है कि उन्होंने 4 दिन काम किया, तो आप कहेंगे कि सर 4 दिन में कितना कर दिया, एक दिन के काम को गुणा कर दो, सर 36 यूनिट। और अगर हमें हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा निकालने के लिए 36 यूनिट काम किया है, डिवाइड बाई टोटल वर्क 36, यानी कि 1। और 1 का मतलब है कंप्लीट वर्क, उन्होंने कंप्लीट काम कर दिया। जब भी फ्रैक्शन 1 आ जाए, जब भी फ्रैक्शन 1 आ जाए, तो मतलब कंप्लीट काम हो गया। 1 यूनिट नहीं भाई, 4 दिन में 36 काम कर दिया, और टोटल काम भी 36 था। ऐसे सोचो ना कि 4 दिन में पूरा काम कर दिया, ये 1 यूनिट नहीं है, पूरा काम कंप्लीट। ओके। 1/4 का मतलब है एक चौथाई काम, एक चौथाई काम हुआ है एक दिन में। तो 4 दिन में कितना हो गया, पूरा कंप्लीट काम हो गया। चलो आते हैं आगे, इसका जवाब बताएंगे जरा। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वो साथ मिलकर काम करें। 4 दिन काम करें, दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया, तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रह जाएगा। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, हाउ मच वर्क विल रिमेन। कितना काम अभी बच जाएगा 4 दिन काम करने के बाद। आप क्या करो, पहले टोटल वर्क निकाल के
एफिशिएंसी निकालो अलग अलग। फिर क्या करो, फिर उनका 4 दिन का काम निकालो। एक दिन का काम तो टोटल एफिशिएंसी होती, 4 दिन का काम निकालो और फिर वो 4 दिन का काम टोटल में से माइनस कर दो और फिर देख लो कितना हिस्सा काम बचा हुआ है अभी। सिंपल। आप कहेंगे सर बी ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 20 × 60 होता है और 15 × 4 = 60 होता है। ये एलसीएम लेना बहुत स्पीड से होना चाहिए आपका, और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत गजब लेवल की होगी। तो टोटल वर्क आ गया 60, 20 × 60, 15 × 4 = 60। सवाल कहता है उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, एक दिन का काम निकालो। पहले एक दिन का काम बोले तो इनकी एफिशिएंसी, तो एक दिन का काम कितना है भैया, 4 और 3 7, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 × 4 यानी कि 28 यूनिट। यानी कि 4 दिन में 28 यूनिट काम हो गया। सवाल कहता है कितना हिस्सा अभी बच गया है। आप कहेंगे सर रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, शेष काम। भाई 60 होना था, 28 हो चुका है सर, अभी 32 यूनिट काम बचा हुआ है। और शेष हिस्सा कितना है जो वो पूछ रहा है, तो 32 बटे टोटल वर्क कितना है 60, तो 4 × 8 = 32, 4 से जाएगा 15 बार, तो 8/15 हिस्सा अभी बचा हुआ है काम का, ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे चलूं मैं थोड़ा सा। चलो, ये सवाल आपको मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ। थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है बच्चे मेरी, आपने देखा भी होगा आज क्लास में कोई इधर उधर की बातें नहीं हुई, टू द पॉइंट, है ना। पूरी रात खराब रही है तबीयत, और अनफॉर्चुनेटली टैबलेट भी नहीं थी। तो ये क्लास करनी ज़रूरी थी क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक है, अब हम क्लास को नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, क्लास हो जाएगी जितनी भी हो। ठीक है, तो लगभग जितना टारगेट था मेरा उतना हो चुका है। 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ उसके लिए सॉरी। कल हम इसका कवर कर लेंगे, कवर अप। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।